हेलो एवरीवन। चलिए डिस्कस करते हैं जेई 21 का प्रोबेबिलिटी का काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। काफ़ी डिफ़िकल्ट क्या, इसको वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम आप एंटायर जेई का कह सकते हैं। आप जितने भी सेशन हुए उनमें से वन ऑफ द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम में से तो है। कई सारे बच्चों को तो ये समझ में ही नहीं आता कि कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन निकालना तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की बात है। तो चलो हम वन बाय वन स्टेप समझते हैं क्या कहना चाह रहे। तो देखिए, कंसिडर 3 sets E1, F1, G1. 2 elements are chosen at random without replacement from E1 and let S1 denotes the chosen element. तो S1 कोई सेट है जो E1 में से, ये सॉल्यूशन लिखा है, E1 में से 2 एलिमेंट चुन के बनाया गया। तो 2 एलिमेंट 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 1। तो S1 की 3 पॉसिबिलिटी होगी। अब आगे बढ़ते, लेट E2 E1 माइनस S1। अच्छा, तो E1 में से S1 को घटाया, तो इन 3 में से 2 हटेंगे तो जो बचेगा वो 3, यहाँ जो बचेगा वो 1 है, यहाँ जो बचेगा वो E2 है जो कि 2। F2 है F1 यूनियन S1। तो S1 तो ये रहा और F1 दे रखा, तो 1 3 4 में S1 मिलाना है। तो 1 3 4 में अगर 1 2 मिलाएंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा। 1 3 4 में अगर 2 3 मिलाएंगे तो 1 2 3 4 है, और 1 3 4 में अगर 1 3 मिलाएंगे तो वो तो 1 3 4 है। तो F2 ये 3 तरह से बन सकता है। अब आगे बढ़िए, नाउ 2 एलिमेंट आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम F2 और लेट S2 डिनोट द सेट ऑफ चूजन। तो 2 एलिमेंट चुने गए, उसे S2 बोला गया। तो S2 इस लाइन में लिखने वाला हूँ। तो इनमें से 2 एलिमेंट चुनने के तरीके 4C2, ये 6 वे से। इसमें से 2 एलिमेंट चुनने के सेम 4C2, वही 6 वे से। इनमें से 2 एलिमेंट चुनने के 3C2, ये 3 वे, 1 3 3 3 4 1 4 ये हो सकता है। ये S2 हो गया। अब आ गया G2 एक सेट है जो G1 यूनियन S2 से बनाया गया। तो इसका यूनियन लेना है G1 के साथ, और G1 क्वेश्चन में दे रखा 2 3 4 5। तो 2 3 4 5 में इन तीनों का अगर यूनियन लोगे तो रिजल्ट सेम आता है, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया। 2 3 4 5 में इन 3 का यूनियन लेते हो तो 2 3 4 5 आता है, वो एक साथ लिख दिया। ये तो वही, ये वाला जो है वही 4C2। तो अगर इसमें यूनियन लोगे तो ये आ जाएगा, इसमें यूनियन लोगे तो 2 3 4 5 सेम आ जाएगा, क्योंकि तो सेम है। इसमें G1 मतलब 2 3 4 5 का यूनियन 1 3 में लोगे या 1 4 में लोगे तो यही आएगा, 3 4 में लोगे तो 2 3 4 5 आएगा। इस तरह से ये सब G2 बन गया। अब आगे देखो, 2 एलिमेंट, फाइनली 2 एलिमेंट आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम G2 और उसको S3 बोला गया। लेट S3 डिनोट द सेट ऑफ चूजन। तो इसमें से 2 एलिमेंट चुनने के तरीके 5C2 4C2 5C2 4C2 5C2 4C2। तो 5C2 मतलब 10, 4C2 मतलब 6, तो 16 केस यहाँ लिखना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने S3, अभी ये भूल जाओ आप ये क्या किया, अभी ये लिखना बाकी, इसको बाद में लिखता हूँ S3। ठीक है, वो S3 है, कुछ आएगा। कौन सा आएगा? इसके 10 केस आएंगे 5C2, इसके 6 आएंगे 4C2, इसके 10, इसके 6, इसके 10, इसके 6, इतने सारे आएंगे जो भी है। आगे बढ़ते हैं, उसको S3 बोला गया, जो भी लिखना बाकी। S3 में E2 मिला गया। S3 पता नहीं है, E2 पहले से पता था। ये देखो E2 क्या था, जो नहीं चुना गया वो एलिमेंट, तो मैंने E2 लिख दिया। ये पता नहीं क्या है। इन दोनों का यूनियन लिया गया, E2 और S3 का जो यूनियन लिया गया वो E3 है। तो ये जो ग्रीन लाइन बनाई गई है, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो बनेगा E3। E3 क्या है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग E3 E1 है। E3 E1 है मतलब 1 2 3। तो आप ऐसे देखो, मैं S3 इस लॉजिक से लिखने वाला हूँ। बहुत सारे केस बनेंगे पर मैं सारे नहीं लिखूँगा, क्योंकि इसका और इसका यूनियन लिया गया और 1 2 3 आ रहा है, और यहाँ पर 3 है तो इस पर 1 2 ही होगा। ये समझे? इसका और इसका यूनियन लिया गया है और 1 2 3 आ रहा है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 1 2 ही होगा, और इसमें 1 2 हो नहीं सकता, इसलिए मैंने 5 लिखा। क्योंकि इन 4 में से जो 2 एलिमेंट चुने गए थे 4C2, उन 4C2 में कहीं भी 1 2 नहीं आएगा, इसलिए 5 लिखा। यहाँ देखो 1 में कुछ मिलाया गया है और 1 2 3 आलम में 2 3 मिलाया गया, तो 2 3 यहाँ से आ सकता है, 2 3 यहाँ से भी आ सकता है। 2 में क्या मिलाया गया है?
1 3 मिलाओगे तभी 1 2 3 बनेगा, तो 1 3 यहाँ से आ सकता है, यहाँ से 1 3 नहीं आ सकता, स्लिप आए। तो ऐसे मैंने हिस्ट्री के बहुत सारे केस जो लिखने थे हर बार में 10 6 16 16 16 लिखने थे, तो वो लिखेंगे तो पागल हो जाएंगे, तो उनको नहीं लिखा, पर वो जहाँ से आ सकता है वो यही पॉसिबिलिटी। देखिए क्वेश्चन क्या है, गिवन डेट E1 इक्वल टू E3, P इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1 2 को चुनाइए। तो ऐसा बोला गया है कि E1 बराबर E3 आ रहा, तो E1 बराबर E3 देखिए कहाँ से आ सकता है, इस पहली प्रोसेस से आ सकता है, मिडिल वाले से आ सकता है, तीसरे वाले से आ सकता है, तो 3 तरह से ये काम हो सकता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी वो पहले वाले से हुआ है, S1 2 ये। तो ऑब्जेक्टिव ये टोटल प्रोबेबिलिटी में तीनों पॉसिबिलिटी आ जाएगी और ऊपर फेवरेबल में पहला वाला आ जाएगा, यही बेस टर्म में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए मैं लिखता हूँ, इस पहले चैनल से काम होना, पहले चैनल में भी 2 पार्ट है, ऐसे हो सकता है या ये ऐसे भी हो सकता है। तो देखिए पहले चैनल को चुनने के लिए 1/3, फिर वो ऐसे होगा कि ऐसे होगा, तो इसमें पहला वाला लिख रहा हूँ, तो 1/2 इस बात के चांस से। और 1/10 कैसे लिखा, इन 5 में से 2 एलिमेंट चुने गए और उसमें 1 2 हो, तो 5C2 तो अपॉन में आएगा और ऊपर एक ही फेवरेबल है 1 2, क्योंकि 2 ही चुने गए। आपको लग रहा होगा कि 1 2 3 में 3 का यूनियन लोगे तो भी 1 2 3 आ जाएंगे, पर चुने ही 2 एलिमेंट गए तो ये आएगा, तो 1/10 हो जाएगा। फिर देखो इस प्रोसेस के थ्रू होने के 1/3, तो इस चैनल को चुनने का तरीका 1/2 इसके लिए, और इसमें से तो हो नहीं सकता इसलिए 0 होगी। अब मिडिल वाले चैनल के लिए देखिए, ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, 2 तरह से। तो 1/3 सेकंड पॉसिबिलिटी के लिए, फिर 1/2 इस बात के लिए कि वो ऐसे हुआ हो, 1/10 इसके लिए कि इन 5 एलिमेंट में से 2 चुने और वो 2 3 हो, ठीक है। तो 5 में से 2 चुनने के 5C2 वैसे और फेवरेबल एक है, तो 1/10 आ जाएगी। फिर इसमें से चुनने के लिए 1/2 चांस, अब 4 में से 2 चुने और उनमें ये आ जाए, तो अपॉन में तो 4C2 आएगा 6, और एक काम का है तो 1/6 ही हो जाएगा। तीसरे चैनल पर आइए, इस चैनल को चुनने के चांस 1/3, फिर इसमें से इन 2 तरीके से तो ये आ रहा है और एक तरीके से ये आ रहा है, तो इस प्रोसेस के होने के जो चांस है वो 2/3 हो जाएंगे, इसलिए 2/3। अब इन 5 में से ये चुने तो ये 1/10 हो जाएगा, सेम लॉजिक 5C2 नीचे आएगा ऊपर 1 आएगा, ऐसे आने के चांस ये 1/3, इससे तो आएगा ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये सबको मैंने सॉल्व कर लिया, 180 से सब इंटीजर बन रहे थे तो ये कैलकुलेशन किए, तो पहला पार्ट का 3 आ जाएगा, दूसरे पे 8 आ जाएगा, तीसरे का 4 आ जाएगा। तो अब देखिए हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए थी कि E1 बराबर E3 हो, 1/80 तो ऊपर नीचे आएगा कट गया, तो E1/E3 पहली बार में इस इतने इस फैक्टर से हो सकता है, दूसरे में इस फैक्टर से, तीसरे में तो फेवरेबल ये फैक्टर है, तो पहला वाला ऊपर आई, तो 1/5 इसका आंसर आता है। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, होपफुली आप कुछ समझे होंगे, और नहीं भी समझे तो फिर अब कुछ तो समझे होंगे तो आके आप अलग से पूछिएगा, मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा बाकी का पार्ट, ठीक है। थैंक यू।